हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से लेकर के आ गए हैं इंग्लिश के बेस्ट स्ट्रक्चर जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही सहायक होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में और भी ऐसे ही इंग्लिश के स्ट्रक्चर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, उसे देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जब किसी सेंटेंस में हमारा आ जाए हमेशा की तरह। जब किसी सेंटेंस में आ जाए हमेशा की तरह तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं, सेंटेंस, पहले पूरा सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एज़ यूजुअल। तो जो भी हमारा सेंटेंस होगा, पहले सेंटेंस, फिर उसके बाद एज़ यूजुअल मतलब होता है हमेशा की तरह। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल, अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका एग्जांपल है, हमेशा की तरह हम वहाँ जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ये क्या है, हमारा सेंटेंस है। जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वी विल गो देयर एज़ यूजुअल, वी विल गो देयर एज़ यूजुअल। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना लेंगे, वी विल गो देयर एज़ यूजुअल। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमेशा की तरह के लिए क्या यूज़ करते हैं, एज़ यूजुअल का यूज़ करते हैं हम। एग्जाम्पल इसका एक ही लिए हैं, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप खुद से एग्जाम्पल लेकर के ऐसे बना सकते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी सेंटेंस में आ जाए के मामले में, तो कैसे बनाएंगे हम, इन द सेंस ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सेंटेंस। इन द सेंस ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद क्या रहेगा हमारा सेंटेंस। जैसे यहाँ पे क्या है, पढ़ने के मामले में वह अच्छा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, के मामले में, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द सेंस ऑफ। तो इन द सेंस ऑफ किसके मामले में, पढ़ने के मामले में, तो क्या जाएगा, रीडिंग। इन द सेंस ऑफ रीडिंग, उसके बाद कॉमा, ही इज़ गुड। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, कॉमा लगाना है। इन द सेंस ऑफ रीडिंग ही इज़ गुड। तो कभी भी आएगा के मामले में, पढ़ने के मामले में, या फिर पढ़ाने के मामले में, लिखने के मामले में, अंग्रेजी बोलने के मामले में अच्छा है, तो हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग ही इज़ गुड, इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ही इज़ गुड। आते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी सेंटेंस में आए कोई तो तरीका होगा, बहुत बार आप सुने होंगे ऐसा आया होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। देयर मस्ट बी सम वे टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा है, कोई तो तरीका होगा इसे हल करने का। तो यहाँ पे आ गया कोई तो तरीका होगा, तो हम क्या करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू। उसके बाद क्या है, हल करना क्या है, हमारा वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, इसे दिस। देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस। आते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर ना सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो पढ़ा ना सके। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आएगा तो हम उसको बनाएंगे, देयर इज़ नथिंग वॉट, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस, देयर इज़ नथिंग वॉट, फिर क्या रहेगा हमारा सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं बता सकता। तो कैसे बनाएंगे, देयर इज़ नथिंग वॉट ही कैन नॉट टेल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं पढ़ा सकता। अगर सेंटेंस ऐसे होता तो हम क्या बनाते हैं, देयर इज़ नथिंग वॉट ही कैन नॉट टीच। तो इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ नथिंग वॉट। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, चलो। जब कभी ऐसा हो, चलो अंग्रेजी बोलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, जो भी हो, इस प्रकार जब कभी भी आए तो आप यूज़ करते हैं लेट्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आती है, ऑब्जेक्ट। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। आते हैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। देख सकते हैं, अपना ही समझो। जब कभी किसी सेंटेंस में आए अपना ही समझो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, पहले लगाएंगे कंसीडर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर योर ओन। कंसीडर, ऑब्जेक्ट, योर ओन। जैसे सेंटेंस हमारा क्या, एग्जाम्पल क्या है, इस गाड़ी को अपना ही समझो। तो इसे कैसे बनाएंगे, कंसीडर दिस बाइक योर ओन, कंसीडर दिस बाइक योर ओन। इस पेन को अपना ही समझो, कंसीडर दिस पेन योर ओन। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस लेकर के बना सकते हैं। स्टार्टिंग अगर ऐसे होगा, अपना ही समझो, अगर उस सेंटेंस में आएगा तो हमको स्टार्टिंग करना है कंसीडर, फिर ऑब्जेक्ट, किसे समझना है, जैसे इसमें इस गाड़ी को, इस पेन, किताब, कुछ भी हो तो वो ऑब्जेक्ट है, फिर क्या होगा हमारा, योर ओन। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर।
तो जो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर वो है हकीकत में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इन फैक्ट प्लस सेंटेंस, इन फैक्ट प्लस सेंटेंस। हकीकत में मैंने यह नहीं किया, इन फैक्ट आई डिड नॉट डू दिस, इन फैक्ट आई डिड नॉट डू दिस। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट है किसी सेंटेंस में आए के बाद, जैसे वह खेलने के बाद पढ़ेगा, टीवी देखने के बाद पढ़ाई करेगा, तो हम शुरू करते हैं पहले आफ्टर से। आफ्टर, फिर उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसमें लगाएंगे आईएनजी और इसके बाद क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, लिखने के बाद वो बताएगा, तो लिखने के बाद यानी कि बाद में यहाँ पे आ गया तो क्या रहेगा, पहले आफ्टर, फिर क्या वर्ब है लिखना, तो आफ्टर राइटिंग ही विल टेल। अगर ऐसे सेंटेंस हो, टीवी देखने के बाद वो पढ़ेगा, तो आफ्टर वॉचिंग टीवी ही विल स्टडी। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं और उसको आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब किसी सेंटेंस में आ जाए ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट, शुरू करेंगे हम इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट प्लस क्या रहेगा हमारा सेंटेंस। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट शी इज़ टेलिंग अ लाई, इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट शी इज़ टेलिंग अ लाई। इस प्रकार से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में आएगा ये भी तो हो सकता है कि, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट। तो आज का हमारा ये आखिरी स्ट्रक्चर था इंग्लिश का। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंग्लिश के स्ट्रक्चर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।